आपने अक्सर डॉक्टर की एडवाइस सुनी होगी, अपना वज़न कम करें, शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाएगा। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हड्डियों की बीमारियां और सांस फूलने की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि वेट लूज़ करने से हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या चेंजेस आते हैं। वेट लॉस कैसे हमारे इंसुलिन लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो अगले चंद मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जब हम मोटापे की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान पेट की बाहर वाली चर्बी की तरफ जाता है, मसलन पेट का उभार या फिर कमर का साइज़। लेकिन असल ख़तरा वो फ़ैट है जो हमें नज़र नहीं आता, जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर जमा होता है। इसको हम मेडिकल ज़ुबान में विसरल फ़ैट कहते हैं। जब हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज को स्टोर कर लेती है और हमारे स्किन के नीचे वाले फ़ैट सेल भर जाते हैं, तो हमारी बॉडी इस एक्स्ट्रा फ़ैट को ऑर्गन्स की तरफ धकेल देती है। मतलब कि ये फ़ैट हमारे ऑर्गन्स में जमा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये प्रोसेस हमारे लिवर में स्टार्ट होता है और उसके बाद पेंक्रियास में। ये वही ऑर्गन फ़ैट है जो कि डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस की असली वजह है। जब लीवर में फ़ैट जमा होता है तो इस कंडीशन को हम फैटी लीवर कहते हैं। नॉर्मली हमारा लीवर फास्टिंग के दौरान ग्लूकोज बनाता है और ब्लड में रिलीज़ करता है, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रह सके और हमें एनर्जी मिल सके। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है। ये इंसुलिन लीवर को सिग्नल देता है कि मज़ीद ग्लूकोज बनाना बंद कर दो, अब इसने खाना खा लिया है। लेकिन फैटी लीवर में यही इशू आता है कि हमारा लीवर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और वो लगातार ग्लूकोज बनाता रहता है और ब्लड में रिलीज़ करता रहता है। यही वजह है कि अक्सर लोगों में फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई आती है, जबकि रात भर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता। इनमें असली वजह फैटी लीवर होता है। दूसरा बड़ा मसला तब आता है जब ये फ़ैट हमारे पेंक्रियास में जमा होने लगे। व्यूअर्स, हमारे पेंक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं जिनका काम है इंसुलिन बनाना। जब ये फ़ैट हमारे पेंक्रियास में जमा होने लगता है तो बीटा सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और ठीक तरह से ना इंसुलिन बना पाते हैं और ना ही रिलीज़ कर पाते हैं। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की एक फेमस डायरेक्ट ट्रायल ने दिखाया कि जब लोगों ने सिग्निफिकेंट वेट लूज़ किया तो उससे उनके लीवर और पेंक्रियास से फ़ैट कम हो गया, बीटा सेल से स्ट्रेस ख़त्म हुआ और उनके फंक्शन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई, जिससे अक्सर लोगों का टाइप 2 डायबिटीज़ रिमिशन में चला गया। मतलब कि बग़ैर मेडिसिन के उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगी। व्यूअर्स, इस पूरे प्रोसेस को ज़्यादातर रिसर्चर्स ट्विन हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब कि फैटी लीवर से हाई ब्लड शुगर होती है और हाई ब्लड शुगर से हाई इंसुलिन, जो कि आगे जाके फैटी पेंक्रियास की वजह बनता है। जब हमारी बॉडी कैलोरिक डेफिसिट में जाती है और हम वेट लूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी लीवर और पेंक्रियास से फ़ैट को बर्न करती है, जिसके नतीजे में 3 मेजर इंप्रूवमेंट्स आती हैं। पहला, फास्टिंग शुगर ड्रॉप होने लगती है। जब हमारा फ़ैट लीवर से बर्न होता है तो लीवर अगेन इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, जिससे ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर हो जाता है और स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही पेशेंट की फास्टिंग ब्लड शुगर ड्रॉप होने लगती है। दूसरा, पेंक्रियास की रिकवरी हो जाती है। जब फैट पेंक्रियास से निकलता है तो बीटा सेल्स पर स्ट्रेस कम हो जाता है, जिससे इंसुलिन की सिक्रीशन भी बेहतर होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बेहतर होने लगती है। तीसरा, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करके वेट लूज़ करते हैं तो मसल्स डायरेक्टली ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने लगते हैं बगैर इंसुलिन की मदद के, जिससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है। तो हमें कितना वेट लूज़ करना चाहिए? रिसर्च बताती है कि हमें एक्सट्रीम वेट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 10 to 15% वेट रिडक्शन हमारे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बना देती है और ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर हो जाता है और टाइप 2 डायबिटीज़ रिमिशन में चला जाता है। मसलन अगर आपका वेट 90 kg है तो सिर्फ 10 kg वेट लॉस ही आपकी शुगर कंट्रोल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। व्यूअर्स, कोशिश करें कि क्रैश डाइट से बचें और स्लो और सस्टेनेबल वेट लूज़ करें।
तो व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी कि वेट रिडक्शन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि हमारे ऑर्गन से फ़ैट को बर्न करने के लिए है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।